बीड़ी सिगरेट छोड़ दो, इलायची खा लो एक, लौंग खा लो एक दो लौंग खाने से कोई खास बात नहीं। लौंग खाने से आपको लकवा अटैक नहीं होगा। अगर सुबह और शाम एक एक लौंग खाते तो लकवा से 90% तुम बच सकते। स्नान यदि तुम सबसे पहले चरणों पे पानी डालते, फिर हाथों पे, फिर पीठ पे, पेट पे, लास्ट में सिर पे पानी डालते, फिर नहाते, तो लकवा अटैक 95% होने की संभावना खत्म हो जाती है। ये छोटी छोटी सावधानी। शाम को यदि खीरा, मूली, गाजर, चुकंदर, सलजम, ककड़ी, हरी मिर्च नहीं खाते हो आप, तो गले की बीमारी, सर्दी होने की संभावना 90% कम हो जाती है। सुबह यदि 5 किलोमीटर पैदल चलते हो तो बुखार आने की संभावना 99% कम हो जाती है। जब तक कोई महिला बेटी के रूप में रहती है कोई बीमारी नहीं, और बहू बनकर ससुराल गई और 2-3 राउंड मारा, बस वहां से भयंकर भयंकर रोग लेकर आती है। माँ बाप भी तंग, सास ससुर तंग, पति भी तंग कि ये बहू मिली है कि बीमारी मिली है। उसके रोया रोया में दर्द है, कहीं बताती कमर दर्द है, कहीं बताती है पेट में दर्द है, कहीं बताती है सिर में दर्द है, कहीं बतावत है खोपड़ी के बाल में दर्द है। पति भी बेहोश है कि अरे दर्द मोरे नस नस में ये लफड़ा है। क्यों? व्यायाम नहीं करोगे, हमेशा बीमार रहोगे। स्नान करके एसी की हवा खाओगे, हमेशा बीमार रहोगे। आधे घंटे तक एसी कूलर बंद रखो। लंबी सांस नहीं लोगे, फेफड़े खराब हो जाएंगे। लंबी सांस लो, लेकर दिखा दो, भरो सांस। हम अंगुली उठाए हैं, जब तक अंगुली नीचे न गिराऊं सांस खोलना मत, भरे रहो, खींचो। बहुत दम घुट गए बहुत सोचे थे मार रही है का बात है। सांस 50 सेकंड सांस रुक जाए, समझ लो फेफड़े कंप्लीट। मन को भी बीमार मत होने दो। मन में यदि काम वासना बहुत बढ़ रही है, नियम संयम टूट रहे हैं, क्रोध बहुत बढ़ रहा है, गुस्सा भयंकर आ रहा है, तो ये मन की बीमारी है। इसका इलाज कोई डॉक्टर भी नहीं करता। मन में लोभ बहुत बढ़ रहा है, लालच बढ़ रहा है, ईर्ष्या द्वेष बढ़ रहा है, मन में अभिमान बढ़ रहा है कि हमसे बड़ा कोई नहीं, तो समझ लो मन की बीमारी आपके लग गई। मन की बीमारी का इलाज केवल सत्संग में होता है, और सत्संग लोग सुनते नहीं। फिल्म देखने से मन की बीमारी बढ़ती है, मूवी देखने से मन की बीमारी बढ़ती है, नाटक नौटंकी नाच कूद से मन की बीमारी बढ़ती है। इतनी बढ़ेगी बीमारी कि मरो और मारो का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। ये मन की बीमारी साधारण नहीं।
खूब धनवान बनो, कोई बुरा नहीं। खूब गाड़ियां रखो, कोई बुरा नहीं, जितनी जरूरत उतनी रखो। खूब सुंदर मकान बनाओ, कोई बुरा नहीं। बिजनेस बहुत लंबा चौड़ा करो, बहुत अच्छी बात, लेकिन मन में बीमारी मत आने दो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, यही मन की बीमारी है। इनको निकालना है। तुम्हारे घर में अगर एक व्यक्ति भी क्रोधी है, पूरे घर की शांति को भस्म कर देगा। एक व्यक्ति अगर कामी है, काम वासना उसकी सीमाओं को तोड़ रही है, कहीं बेविचार करेगा, कहीं दूसरी औरत में फंसेगा, कहीं दूसरे पुरुष में फंसेगा, कहीं वहां बदनामी कराएगा, सारा नाम डुबा देगा तुम्हारा। ये काम वासना कोई साधारण चीज नहीं। सीता जी के सुंदर रूप को देख करके रावण जनकपुर में मोहित हो गया था। धनुष तोड़ने की कोशिश उसने भी किया था कि मैं भी तोड़ दूं, तो हिला ही नहीं पाया, और राम ने छुआ और टूट गया। वहीं समझ जाना चाहिए था सबको कि ये अवतारी पुरुष, कि छूते ही टूट गया। तुम दोनों हाथ से ताकत लगाए, हिले नहीं, इसका मतलब क्या है? तुम पापी हो। पापी से कुछ हिलने वाला नहीं। ये पुण्य आत्मा, महान आत्मा, दिव्य आत्मा भगवान का अवतार हुआ। छूते ही खत्म कहानी, टूट ही गया। और टूटते ही परशुराम आ गए। परशुराम को बहुत गुस्सा आया कि मेरे इष्ट देव शिव भगवान है, उनका धनुष किसने तोड़ा? और परशुराम भी अंशा अवतार है, वो भी आधे भगवान है, आधे भगवान आधे इंसान। अंशा मतलब थोड़ा भगवान है, थोड़ा कुछ और। अंशा अवतार, और वो पूर्णा अवतार राम भगवान, दोनों भगवान। और दोनों राम भगवान तो अपनी जगह पर स्थिर है। परशुराम बहुत क्रोधित हुए, सबको मारने के लिए बोल दिया कि न तुम्हारे जई हैं सब राजा। परशुराम कितना ताकतवर व्यक्ति थे, इतने राजा बैठे थे, बोले सब राजा मारे जाएंगे, सबको मारूंगा। ये तो बहुत विकट आदमी है। इसीलिए अंशा होता है कि उसके अंदर थोड़ा अंश तो भगवान का है, बाकी कुछ और ही। सब राजा डर गए कि विवाह भी नहीं हुआ और सीता जी नहीं मिली, और ये महात्मा आया, ये पिटाई भी करेगा। घर लौट कर जाएंगे, लोग पूछेंगे क्या मिला, तो यही कहना पड़ेगा कि परशुराम बहुत पीटिन है और कुछ नहीं। पीटे गए। इसलिए परशुराम के मंदिर कम है, पूजा कम होती उनकी। राम के मंदिर घर घर में, क्योंकि क्रोधी आदमी का मंदिर नहीं होता, काम खत्म। ज्यादा क्रोध करोगे समाज में स्थान खत्म, फैमिली में स्थान खत्म, विधानसभा में स्थान खत्म, लोकसभा में स्थान खत्म। बहुत क्रोधी आदमी कहीं सफल ही नहीं। दुकानदारी में स्थान खत्म, बिजनेस में स्थान खत्म, राजनीति में स्थान खत्म, सदुआई में भी स्थान खत्म, तुम्हारे आश्रम स्थान में स्थान खत्म, गुरु के चरणों में तुम्हारा स्थान खत्म। बस क्रोध में जलते रहो तुम रात दिन। ज्यादा क्रोध करने से बहुओं का स्थान ससुराल में भी खत्म हो जाता है। ज्यादा गुस्सा करोगी सास ससुर उब जाएंगे, कहाँ तक सहेंगे? आखिर जयराम बोल देंगे तुमसे कि अब चलो हटो यहां से। इसलिए क्रोध सबन को काल है, क्रोधय है जंजाल। शिव दुर्वासा क्रोध बस बहुत भय बेहाल। एक उदंड ग्राहक किसी की दुकान पर आया, सामान तो थोड़ा खरीदा, बातें ज्यादा किया, और बोला तुम दिन भर ठगत हो, बहुत बड़े ठग। तो दुकानदार को भी थोड़ा गुस्सा आ गया। दुकानदार उठा, कहा यहीं से हट जाओ, नहीं तुम्हारे यहाँ की ईंट मारी हो। तो दुकानदार नीचे उतर गया दुकान से, और ईंट ढूंढ रहे, मार रही पते कि ईंट मार दी खोपड़ी। दुकानदार को भी ठेस लग गई,
वो ठगता नहीं था, उसको ठग बता रहे। तो जो दुकानदार का नौकर था वो अंदर से आया और 1 किलो का बांट जो लोहे का था वो लाकर दिया दुकानदार कि ईंट न मिली बांट मार दो। तो दुकानदार बोला, मूर्ख, ये बांट तो हमको याद दिलाए। दुकान से हटके इधर इसलिए आए हैं कि इधर ही लड़ाई झगड़ा होए, दुकान पर लड़ाई झगड़ा हुई तो दुकानों बंद हो जाए। हमका ईंट ऊँट मारे के थोड़े है, तो बहाना है, डरवाई थे हटाई वहीं से, ईंट नहीं मारे के, सह लेना है, गम खा लेना। जिसके पास में सहनशीलता है वो कहीं फेल नहीं होता है, चाहे वो बिजनेस करे, चाहे सधुआई करे, चाहे राजनीति करे और चाहे गृहस्थी करे। और जिसमें सहनशीलता नहीं है, गम खाने की क्षमता नहीं है, अनुशासन में रहने की क्षमता नहीं, वो सब जगह फेल हो जाएगा। वो दुकान मत खोले, नहीं तो घर के भी 10-20 लाख डूब जाएंगे। वो राजनीति मत करे, वहाँ विधानसभा में पिटाई खाए वापस लौट आएगा, कोई